और चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार जब से बनी है तब से सभी दलों में कुछ ना कुछ खटपट नजर आ रही है। पहले बीजेपी और जेडीयू में खींचतान चल रही थी, तो वहीं अब आरजेडी में भी कमोवेश यही स्थिति देखने को मिल रही है। यहां भी हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री बनाया जाता है, फिर उनका सरकार और अधिकारी के खिलाफ बगावती सुर उठने लगते हैं और देखते ही देखते उनको इस्तीफा देना पड़ता है। इस्तीफे के बाद अब एक बार फिर से सुधाकर सिंह सुर्खियों में हैं। आपको बता दें, बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने बिहार सरकार के अधिकारियों को फिर निकम्मा बताया है, तो वहीं दूसरी ओर इस पर कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने पलटवार करते हुए उनके बयानों को सीधे खारिज कर दिया है और कहा है कि वो षड्यंत्र के तहत अपनी ही सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं, जबकि हमारे अधिकारी सबसे ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और आदर्शवादी लोग हैं। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। फाइलों को माननीय मंत्री तक पहुंचाने का विफल प्रयास किया था लोगों ने। निकम्मे अधिकारियों के द्वारा प्रयास किया गया कि अनुमति ले लिया जाए। आश्चर्यजनक है कि जिस सवाल को लेकर के बिहार की सरकार पिछले 20 सालों से जीएम सीट के खिलाफ रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा डायरेक्शन उस फाइल में लगे हुए हैं, अनुमति न मिले, फिर भी उस फाइल को पास कराने का प्रयास करना, ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई सरकार। हमारे अधिकारी को अगर कोई व्यक्ति निकम्मा कहता है, मैं उसको पूर्ण रूप से किसान विरोधी व्यक्ति मानता हूँ। अगर हमारे सेक्रेटरी ईमानदार नहीं होते, अगर किसान के पक्षधर नहीं होते, तो 1 तारीख को ही उन्होंने क्यों फाइल पुटअप कर दिया कि ये नहीं करना है। तो मैं इसकी निंदा करता हूँ और इस तरह के बयान से वो माननीय दल के एमएलए हैं, इस तरह से बयान नहीं देनी चाहिए। किसी भी तथ्य को समझना चाहिए। तो आपने ये दोनों ही बयान सुने। अब सवाल है कि सुधाकर सिंह का ये बयान बार बार देना और सरकार पर सवाल उठाना, कहीं इसके पीछे वाकई कोई साजिश तो नहीं, या फिर आरजेडी में अंदर खाने बहुत कुछ पक रहा है। अभी जो हालात हैं उससे तो साफ नजर आ रहा है कि आरजेडी भी अब सुधाकर सिंह से किनारा कर रही है। खैर, इस मुद्दे को लेकर विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया है और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो आपको पहले सुनाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी मंत्री हो, अगर आपके विभाग में कोई गड़बड़ी है तो क्या मंचों पर भाषण देने से और मीडिया में आके बयान देने से गड़बड़ियां दूर हो जाएंगी? सुधाकर सिंह जी ने क्या किसी भी एक भ्रष्ट कर्मचारी को पकड़ा? क्या किसी भी एक अधिकारी को भ्रष्ट आचरण में पकड़ा? क्या कोई भ्रष्टाचार साबित कर पाए? तो एक खड़े होके कि सब चोर हैं जी, सब आप मंत्री थे, आपने पकड़ा क्यों नहीं? किसने रोका था पकड़ने के लिए? तो मुझे लगा कि ये सब कुछ एक चीप पब्लिसिटी स्टंट था, उन्हें कार्रवाई करनी थी। वर्तमान मंत्री श्री सर्वजीत सिंह जी जो बोल रहे हैं, ये सब तालिबानी भाषा है और पूर्व मंत्री श्री सुधाकर सिंह जी जिस संस्कार में गए हैं उस संस्कार की भाषा बोल रहे हैं। बिहार के सारे अधिकारी गलत नहीं हैं। बिहार जो है सक्षम अधिकारियों से ही चल रही है और बिहार में जो अधिकारियों पर लगाम लगाने वाले सरकार चला रहे हैं वो सब तालिबानी भाषा बोलने वाले लोग हैं। वो सारे लोग कहीं ना कहीं प्रचंड घोटालों और अपराधियों के संरक्षण में चल रहे हैं, इसलिए इस तरह का भाषा ये लोग प्रयोग कर रहे हैं और ये लोग दोनों मिल करके इस तरह की भाषा बोल करके अच्छे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को डेमोरलाइज कर रहे हैं और कुछ जो गलत अधिकारी हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। बात नहीं है, सब लोग अपने अपने तरह से अपनी बात रखते हैं। हमारे पार्टी के एक माननीय पूर्व कृषि मंत्री हैं, एक वर्तमान में हैं। तो बिहार में कैसे हमारे किसानों को फ़ायदा हो, किसानों के चेहरे पर खुशहाली आए, इसी के लिए तो नीतीश तेजस्वी सरकार काम कर रही है, माननीय मंत्री जी काम कर रहे हैं। अब ये सब चीज़ों को लेकर के कोई मायने मतलब नहीं है। बिहार में नौजवानों किसानों के हित में काम हो रहे हैं, ये दिख रहा है। पूर्व मंत्री का इस तरह
तरह से बयान देना कई सवाल खड़े करता है, वो भी उस मंत्री का जो कि राष्ट्रीय जनता दल का हिस्सा है। वो ये बताता है कि मंत्री अपने कार्यकाल में कितने परेशान रहे होंगे और व्यथित रहे होंगे सरकारी हमलों से, जो कि पूर्व इस तरह से अभी बयान अक्सरा दे रहे हैं। राज्य सरकार को साफ करना पड़ेगा कि सुधाकर सिंह के बयानों में कितना दम है। और वर्तमान कृषि मंत्री ने जो प्रतिक्रिया जरूर दी है, लेकिन प्रतिक्रिया से ये साबित नहीं होता है कि सुधाकर सिंह के बयान में पूरी तरह से निराधार। तो आपने ये तमाम सियासी प्रतिक्रियाएं सुनी। चूंकि अब इस मुद्दे पर जमकर बिहार में सियासत हो रही है, तमाम बातचीत के लिए मेरे साथ संवाददाता रुपेंद्र सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। रुपेंद्र, अभी हमने इसके पहले दोनों ही बयान दर्शकों को सुनाए, पूर्व कृषि मंत्री का भी सुनाया और कृषि मंत्री का भी सुनाया। तो अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या है इस तरीके के बयान बार बार देना, सरकार पर बार बार सवाल उठाना, क्या आरजेडी के अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा? देखिए, इस तरह का सवाल बार बार करना और इस सवाल बार बार उठाना, ये चीज़ हम अपने दर्शकों को थोड़ा पूर्व के दिनों में ले चलेंगे, जब 10 अगस्त को जो है बिहार में नई सरकार बनी थी और उसके बाद जो है सुधाकर सिंह को 16 अगस्त को जो है मिनिस्टर बने थे, मंत्री पद की शपथ लिए थे। और उसके कुछ ही दिन के बाद जब वो अपने गृह जिले जाते हैं और वो साफ तौर पर एक सभा में कहते हैं कि अधिकारियों को जूता निकाल के मारिए, तो बताइए एक मंत्री जो है इस तरह का जो है बयान देते हैं और उसके बाद फिर सियासी बवाल खड़ा हो जाता है। फिर जो आपको सत्ताधारी पार्टियां उसको जवाब देने में आफत आ जाती है, जवाब देता है। कई तरह के अपने ही सरकार पर सवाल खड़ा किए उन्होंने। फिर जो है सरकार सफाई देने में आई और यही क्रम रहा कि उनको जो है इस्तीफा देना पड़ा और अब जो है सरबजीत जी हैं वो जो है मंत्री बन चुके हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो है लगातार वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दो चीज़ें साफ इसमें दिख रही है। सुधाकर सिंह किसानियों की हितैषी बनना चाहते हैं और वो चाह रहे हैं कि वो एक किसान का नेता बने। जिस तरह से वो टिकैत जी से मिले हैं और अपने को किसान के नेता प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं सुधाकर सिंह, और यही कारण है किसान के मुद्दों को उठा रहे हैं और यही कारण है कि अन्य बयानों को दे रहे हैं। दूसरी तरफ एक और पहलू साफ दिखाई दे रहा है कि सुधाकर सिंह पर पहले से ही आरोप लगे हुए हैं और करोड़ों के घोटाले का आरोप है। और इस चीज़ को उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस मामले को जो है वो मामला काफ़ी दिन पुराना है। अच्छा रुपेंद्र, एक सवाल यहाँ पर अहम ये भी उठ रहा है, बिल्कुल एक सवाल यहाँ पर अहम ये भी उठ रहा है कि सुधाकर सिंह के बयान को आरजेडी कैसे ले रही है? क्या आरजेडी भी सुधाकर सिंह से किनारा कर रही है? आरजेडी पूरी तरह से सुधाकर सिंह के बयान को किनारा कर रही है। अगर किनारा नहीं करती तो सुधाकर सिंह का मंत्री पद नहीं जाता और लगातार अपने मुखिया पर वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं। तो वही ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। एक तरह से देखिए आरजेडी भी जो है सुधाकर सिंह से अभी किनारा कर रही है। अभी वो विधायक है, लेकिन अब जो बयान देते हैं तो उस पर आरजेडी के प्रवक्ता हो या अन्य नेता हो, वो खुद जो है अपने को किनारा करते हुए, पार्टी जो किनारा करते हुए साफ तौर पर दिखती है। तो यही कारण है कि सुधाकर सिंह को, जैसा कि मैंने बताया कि एक तो किसान नेता वो बनना चाह रहे हैं और दूसरा उन पर जो आरोप लगे थे उन आरोपों को कहीं ना कहीं जो है यो किसान नेता बन के जो है खत्म करने की बात जो है किसानों में एक अच्छी छवि उनकी जाए और किसान नेता के रूप में प्रोजेक्ट हो। यही कारण है कि सरकार पर लगातार जो है सुधाकर सिंह जो है आरोप लगा रहे हैं और सरकार को है जवाब देना पड़ रहा है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस तरीके से कृषि मंत्री वर्सेस पूर्व कृषि मंत्री की जो सियासत चल रही है और उस पर फिर अब ये सियासत थमती हुई नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत आपका फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।